Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। चीन और अमेरिका के बीच में वापस अब युद्ध छुड़ गया है। क्या ये असली का युद्ध है या ये दिखावा है? सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा दिखावा है। बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी कपल्ड है, मिली हुई है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर अमेरिका नीचे जाता है तो चाइना भी नीचे जाएगा, अगर चाइना नीचे जाता है तो अमेरिका भी नीचे जाएगा। ये एक साइमीज ट्विंस बन चुके हैं। अमेरिका और चीन साइमीज ट्विंस है। ध्यान से सुनिए, साइमीज ट्विंस। एक नीचे जाएगा तो दूसरा भी नीचे जाएगा, इसलिए बड़ी मुश्किल से दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। तो वेनेजुएला पे चाइनीज टैंकर्स पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया, पकड़ लिया 2-3 टैंकर्स। ईरान ने अमेरिकन तेल को पकड़ लिया और चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया, जो कि अमेरिकन को बहुत जरूरत है 2026 के लिए, 2027 के लिए। मतलब अभी तक तो सब भर गया होगा। सो इट इज ऑल आई वॉश। अमेरिका ने कोई टैरिफ ही नहीं लगाया चाइना के ऊपर। टैरिफ ऑन चाइना इज 0। भारत के ऊपर 50% है और भारत ने अल्टीमेटम दिया अमेरिका को 15% पे लेकर आओ और 25% रशियन ऑयल पे भी नीचे लेकर आओ। भारत ने अल्टीमेटम, नहीं तो कोई डील नहीं। तो भारत ने अल्टीमेटम दे दिया अमेरिका को। भारत का स्पष्ट नीति है, भारत ने जो बोला उसको करके दिखाएगा। और अमेरिका और भारत के बीच में कोई दोस्ती है नहीं। जितना भी बकवास कर लें सब लोग, सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन जितना भी बोल लें उल्टा सीधा लोग कि भारत और अमेरिका की दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, सर्जी गौर बोल लें, और प्रधानमंत्री मोदी तो रिएक्ट करते हैं। और पिछला ट्वीट में तो फ्रेंड भी नहीं बुलाया, उनकी सब हरकतें हो गई। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं माय फ्रेंड मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी उसको रिप्लाई करते हैं माय फ्रेंड ट्रंप। शिष्टाचार, उसने फ्रेंड बुलाया, इन्होंने फ्रेंड बुलाया, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। सो वो सिर्फ एट दैट लेवल है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लेवल पे है। बाकी लेवल पे तो पीयूष गोयल जी, बाकी राजनाथ सिंह जी, बाकी जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर उनके बीच में तालमेल चलता रहता है। बिकॉज डिफेंस में अमेरिका भारत को नहीं छोड़ना चाहता। उसको मालूम है अगर भारत उसका दुश्मन बनेगा, उनको बहुत बड़ी सेनाओं का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस, नॉट सेकंड, 3rd लार्जेस्ट, थर्ड मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस विद रशियन आर्म्ड फोर्सेस, सेकंड बेस्ट, सेकंड एंड थर्ड कंबाइंड मैन पावर में सबसे आगे। चाइना के साथ सबको मालूम है कि चाइनीज फोर्सेस कैन नॉट फाइट, इट्स अ रिकॉर्डेड फैक्ट। तो उसके साथ आर्म्ड फोर्सेस में कोई डीलिंग नहीं है। चाइना सीक्रेटिव रहता है टू हाइड देयर मिलिट्री एडवेंचर्स और या फिर मिलिट्री कैपेसिटी। इसीलिए लोग रोबोटिक कुत्ते लगा रहे हैं भारतीय बॉर्डर्स पे, रोबोटिक सब ह्यूमनॉइड्स लगा रहे हैं भारतीय बॉर्डर पे। उनको इतना डर रहता है, रोबोट्स को लगा रहे हैं। फ्रॉम AI से कंट्रोल करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। तो भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा वीडियो गेम खेलने के लिए, बिकॉज वो लोग वीडियो गेम्स मशीन्स कैन डू मोर डैमेज इनिशियली, उसके बाद नहीं कर सकते। तो इट्स अ टोटल दिखावा। फिर उसके बाद चाइना ने और सैंक्शंस लगाया 20 अमेरिकन कंपनीज पे, इंक्लूडिंग बोइंग का लुइजियाना प्लांट, स्पेसिफिक प्लांट जिसे ताइवान को आर्म सप्लाई किए जा रहे हैं। ताइवान ने ऑलमोस्ट $2 to 10 बिलियन के वेपन्स खरीदे हैं और अमेरिकन डिप्लॉय भी किए हैं, बेचे भी हैं। अब्राहम टैंक्स, अब्राहम टैंक्स तो सबको मालूम है कैसे है। तो पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ अब्राहम टैंक्स, पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ लेपर्ड, अब्राहम, जो भी इस तरह के वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, नोबडी स्केयर्ड। लेकिन फिर भी अमेरिका बहुत एडवांसमेंट कर रहा है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में, और उधर वो नए नए वेपन्स बना रहा है, नए प्लेन्स बना रहा है। बट उनको अब जरूरत नहीं है, बिकॉज एयर डिफेंसेस आर वेरी एडवांस्ड नाउ। और अमेरिका का कोई भी प्लेन अच्छे एयर डिफेंस के अगेंस्ट टेस्ट नहीं हुआ है। और रशिया, चाइना का भी वही फोकस है कि एयर डिफेंस अच्छा किया जाए। भारत का एयर डिफेंस पे भारत बहुत मेहनत कर रहा है। अभी आकाश NG लॉन्च की है, प्लस भारत ने लॉन्च करा जो मिसाइल जिसे सबको डर लगता है K4, और K5 में भी लॉन्च करेगा। तो चाइना और अमेरिका के बीच में ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये सब दिखावा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ताइवान पे जो युद्ध करेगा वो करेगा जापान। इसलिए मैंने थंबनेल पिक्चर डाली है जापान की, बिकॉज जापानीज प्राइम मिनिस्टर बड़ी सीरियस है
और चाइना को जो डर है वो जापान से ज़्यादा है, जापान से ज़्यादा है। भारत से भी डर नहीं है, क्योंकि हमने उसको आश्वस्त कर दिया है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। कभी भी ये बोलना नहीं चाहिए शास्त्रों के अनुसार कि हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। अरे नहीं, भारत ने हमेशा आक्रमण किया है, महाभारत काल से आक्रमण किया है। हिंदुओं, देखिए, एक ही दो ही कम्युनिटीज लड़ सकती हैं दुनिया में, एक हिंदू, पूरा हिंदू मार्शल रेस है, मानिए मेरी बात, मैक्सिमम क्षत्रिय रहते हैं। और जो भी आप दिखाएंगे ग्रीक सोल्जर्स और वीडियो पे दिखाते हैं विद ऑल द फैंसी वेपन्स एंड गैजेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सिर्फ मूवीज के लिए भाई। ऑन द ग्राउंड सोल्जर अलग होता है। वैसे तो अमेरिकन सोल्जर भी नहीं होते, वो भी मूवी देखते बोलते हैं अरे हम ऐसे हैं क्या, वो भी सोचते हैं। मैं पूछता हूँ कभी अपने दोस्तों से, भाई आप पे ऐसे दिखाते हैं, आप लोग आप पे ऐसे ही करते, बोलते नहीं है वो तो मूवीज है, हम लोग भी उनको नहीं देखते। सो द पॉइंट इज कि जो प्रोजेक्शन बेस्ड इकोनॉमीज हैं, ये सारी प्रोजेक्शन बेस्ड हैं। कोलोनियल कंट्रीज आर ऑल प्रोजेक्शन बेस्ड, वो दिखाती हैं, ये प्रोजेक्ट करती हैं, लोग डर जाएंगे, है ना। और ये होता है, ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव वॉरफेयर का पार्ट है हॉलीवुड की फिल्म्स। इससे आपको मालूम होगा हॉलीवुड पे भी कंट्रोल करना चाहता है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, करेगा वो, क्योंकि वो एक प्रोजेक्शंस है, उसको दिखाएगा हम ऐसे युद्ध कर सकते हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस अमेरिका ने डॉक्यूमेंट की है, फिजिकल फिटनेस में अगर की है, लेकिन भारत ने भी डॉक्यूमेंट नहीं करी है, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है कि इतनी फिटनेस होगी। बट अमेरिका ने डॉक्यूमेंट करी है, विच फर्म्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे हैं। आपको मालूम ही है बिग फोर में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन में सब पावर पॉइंट कंसल्टेंट ही बनते हैं वहां पे। सो सेम थिंग, उन्होंने अच्छा काम किया है डॉक्यूमेंटेशन, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उससे कोई दुनिया डरती नहीं है डॉक्यूमेंटेशन से। एक्चुअल काम तो तब आता है जब आप एक्चुअली ग्राउंड पे काम करते हैं। तो चीन और अमेरिका के बीच में कोई सैन्य अधिक वो होती नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं होती है, न चीन के किसी और देश के साथ होती है। तो सैनिकों की तरफ से, मिलिट्री तरफ से बाहर अमेरिका को कोई चिंता नहीं है। और अमेरिका चाहता भी नहीं कि ताइवान पे वो युद्ध करे, ताइवान को गिव अप कर सकता है कभी भी। लेकिन जापान अब खड़ा हो रहा है, जापान को समझ में आ गया कि अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता। तो जापान जब खड़ा होगा तो चाइना को वो एक्चुअल खतरा है। और भारत को भी इस समय एंड्री मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमको जरूरत नहीं है भाई, आपको जरूरत है। आप तो रिजेक्ट मानते नहीं ना, तो हम क्यों माने? पॉइंट, आप नहीं मानते, हम क्यों माने? अगर हम नहीं मानते हैं इसका मतलब ये है हमारी बॉर्डर तिब्बत से लगती है, चीन से लगती नहीं। मीन्स पूरा तिब्बत हमारे लिए खुल गया। सेनाओं को बोल सकते हैं निकल जाओ अभी, अब आप फॉरवर्ड पोस्ट लो। वो नेहरू वाली गलती तो नहीं होगी कि एयरफोर्स हम पूरा यूज करेंगे, नेहरू ने यूज नहीं किया, है ना। और J20 जो फ्रेंड्स दिखाते हैं, मुझे तो, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैंने स्टडी नहीं किया है, मेरे पास डेटा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट टू थ्रस्ट रेशियो में थोड़ा प्रॉब्लम है और वो छुपाने की कोशिश की जाती है। और दैट इज अ मेन पैरामीटर फॉर एन एयरक्राफ्ट क्लाइंब रेट, और उसमें 9G मनूवर, उसमें प्रॉब्लम वही होता है। प्लस कंबोडिया में जो उनको क्वालिटी ऑफ वेपन्स था, पाकिस्तान में जो क्वालिटी ऑफ वेपन्स था, उससे दिखता है कि दे आर नॉट रेडी फॉर रियल वॉर, लॉन्ग टर्म वॉर। और भारत भी नहीं चाहता भाई दबे, मैंने पहले बोला था, भारत भी नहीं चाहता। अमेरिका लड़ाना चाहता है, वो बात अलग है, उसमें उसका प्रॉफिट उसको दिखता है, लेकिन उसको भी प्रॉफिट नहीं है वहां पे। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो इट इज वेरी डाइसी फॉर चाइना। और आर्थिक संकट, आर्थिक युद्ध में अमेरिका और चाइना के युद्ध नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों इकोनॉमीज इंटरट्वाइंड है, दोनों संग में चल रहे हैं, साइमीज ट्विंस हैं। तो इसलिए दोनों इकोनॉमीज एक साथ ही नीचे जाएंगी या एक साथ ही ऊपर आएंगी। अमेरिकन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन चाइना, चाइनीज ग्रोथ डिपेंड्स ऑन अमेरिका, बड़ा क्लियर है। और अगर ये अलायंस ब्रेक होता है तो उससे नुकसान दोनों कंट्रीज को होगा। तो इसलिए दोनों कंट्रीज ये सब नाटक जो कर रही है, टिट फॉर टैट। अभी ट्रम्प फोन करेंगे, वो आई हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन जीपिंग, ही इज अ ग्रेट मैन, और ऐसे करके ही इज अ वंडरफुल मैन एंड थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर, ऐसे बोल देंगे वो। ये हो जाएगा थोड़े दिनों में। सो वी शुड नॉट रीड मच इनटू दिस। जितना भी न्यूज आजकल आता है आपको 2 मिनट पता लग जाएगा कौन सा फेक है, कौन सा फेक नहीं है। तो दिस इज अ प्रोपेगेंडा न्यूज। और ग्लोबल टाइम्स ने इसको धमकी दे दिया, चाइना, भारत के विरुद्ध आप ऐसा नहीं बोल सकते या भारत को उकसा नहीं सकते।
डर लगता है ना, इसीलिए कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। और बांग्लादेश में मैं कुछ और बात करूंगा कि जो भी हो रहा है बांग्लादेश में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दूसरा जो उनका जो एक्चुअल चिकन नेक है दूसरी साइड वाला, वो दोनों को भारत को लेना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और मेरा ये काफ़ी यू कैन से एजुकेटेड ओपिनियन है कि लेना चाहिए, दोनों को प्रॉब्लम खत्म करना चाहिए। तो बाकी बांग्लादेश का प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी भी होगा। भारत शुड बी प्रिपेयर टू एक्वायर लैंड मेरे हिसाब से। आज के लिए इतना ही। मेंबर्स बनिए, हमको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और दुनिया को बताइए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।